श्रीमद् भागवत कथा यथारूप अध्याय 2 गीता का सार। प्रथम अध्याय था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिसमें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच अपने रथ को ले जाता है श्री कृष्ण प्रभु के माध्यम से, और सामने अपने देखता है कि दीन बंधु पितामह द्रोणाचार्य युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। ऐसे में वो व्याकुल हो जाता है, अधीर हो जाता है और अपने धनुष को रख देता है और प्रभु से निवेदन करता है कि वह युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि सामने उसके ही भाई बंधु हैं। ऐसे में उन्हें मारकर वह राज्य प्राप्त कर भी ले तो उस राज्य में कोई फायदा नहीं है और वह उनकी मृत्यु के बाद पाप का भागी होगा। इस तरह से अधीर व व्याकुल होकर श्री कृष्ण उसे गीता का उपदेश देने का प्रयास करते हैं और उसे समझाते हैं कि ये शरीर नाशवान है तथा आत्मा अमर है। शरीर और आत्मा में भेद को जानना चाहिए तथा अपना आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, और ये आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। 3 बातें जानने योग्य हैं। परम सत्य के ब्रह्म रूप को जानना, दूसरा है परम सत्य के परमात्मा स्वरूप को जानना, तीसरा है परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार करना। परम सत्य के ब्रह्म रूप को जानने वाला उस लेवल पे है जैसे मानो सूर्य की किरणों के बारे में वो जान रहा है, सूर्य प्रकाश के बारे में जान रहा है। और अगर परम सत्य के परमात्मा स्वरूप को कोई व्यक्ति जानता है तो उसका अर्थ ये मान लीजिए जैसे वह सूर्य की सतह के बारे में जान पाया है। परंतु जो भक्त परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार पा लेते हैं, उसका वो सर्वोच्च आध्यात्मवादी है, और उसका अर्थ है कि उसने सूर्य लोक की भीतरी बातों को भी जान लिया है। तो इस प्रकार से परम सत्य के ब्रह्म रूप, परम सत्य के परमात्मा स्वरूप तथा परम सत्य के भगवान के साक्षात्कार, ये 3 स्टेज हैं जिससे आदमी या मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कर सकता है और उस चरम तक पहुंच सकता है जब उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। जो मनुष्य भौतिक संसार में उलझे रहते हैं, उन्हें जीवन का परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाता है और वे भौतिक जगत में ही उलझे रहते हैं। वे नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है, आत्मा क्या है। आत्म साक्षात्कार वह नहीं कर पाते। अर्जुन अधीर हो रहे थे, लेकिन अर्जुन एक क्षत्रिय थे। उनका धर्म था युद्ध स्थल में लड़ना, युद्ध करना। अगर वह युद्ध स्थल से वापस लौटते हैं तो वे अपने धर्म का पालन नहीं करते। ऐसे में उनका अधीर होना अशोभनीय है। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है।
भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। चूंकि अर्जुन एक कृष्ण भक्त हैं, तो उनके मन में ये दया का भाव आ रहा है, ये उदारता आ रही है, और वे ज्ञानी हैं, इसलिए ये चीज बोल रहे हैं कि अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए, चाहे उन्हें भीख मांगनी पड़े, वो अपने गुरु को नहीं मानना चाहते। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उनकी अर्जुन की विरक्ति का दूसरा लक्षण है। अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में पूर्ण रूप से अपने आप को कृष्ण को समर्पित करते हुए उनकी शरण में आते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। इस श्लोक में अर्जुन ने अपने आप को शरणागति बताते हुए, अपने आप को शिष्य बताते हुए श्री कृष्ण को सौंप दिया है। अब वे श्री कृष्ण के उपदेश को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं। अब तक श्री कृष्ण भी उन्हें एक सखा के रूप से समझा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को शिष्य और उनको गुरु के रूप में समर्पित कर दिया, तो इस संबंध की मर्यादा रखते हुए श्री कृष्ण भगवान उन्हें गंभीरता से उपदेश देते हैं। ईश्वर कहते हैं कि ये भौतिक संसार है और इस संसार में अपने आप को, इस शरीर को और आत्मा को अलग समझें। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अर्थात मनुष्य जन्म जन्मांतर से जन्मता आ रहा है, कभी मनुष्य रूप में, कभी दूसरे योनियों के रूप में, लेकिन मनुष्य जन्मता रहा है और ये उसका प्रथम जन्म नहीं है। इससे पूर्व में वो कई जन्म ले चुका है, जिनको मोहवश या श्री कृष्ण की मायावश वो भुला चुका है। हर जन्म हम पुराने जन्मों को भुला देते हैं और इस जन्म के बाद भी आने वाले कई जन्म हैं जो हमें लेने हैं। यही ईश्वर अर्जुन को समझा रहे हैं। ईश्वर समझाते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अक्सर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता।
शरीर जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने वस्त्रों को प्रतिदिन बदलता है, उसी प्रकार से शरीर आत्मा द्वारा बदला जाता है, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म। लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। जो पुरुष सुख या दुख से विचलित नहीं होता, इन दोनों में संभाव रखता है, वे निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। शरीर बदलता रहता है। जन्म के समय वे छोटा, फिर तरुण अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है और उसके बाद वे मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर नया शरीर धारण करता है। परंतु जो आत्मा होती है वह न मरती है न जन्म लेती है, वो शाश्वत है। आत्मा एक परमात्मा का अंश है। और इस आत्मा को मापा जाए, इस आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। अर्थात यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। अर्थात आत्मा इन आँखों से नहीं देखी जा सकती। उसका जो साइज है इतना छोटा होता है कि वो मनुष्य की आँखों से नहीं देखा जा सकता। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः ये चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, ये केवल समय की बात है। आज हम सोचें कि कल ये प्लान करेंगे, परसों ये प्लान करेंगे, परंतु हमें अगले ही क्षण का, हमारे शरीर के अगले क्षण का भरोसा नहीं कि अगले क्षण हम जीवित रहें या ना रहें। और हम खुद को भविष्य में सोचते रहते हैं। भविष्य में सोचने की अपेक्षा अगर हम अपने हर प्रत्येक क्षण को कृष्ण भक्ति में लगाएं, ईश्वर भक्ति में लगाएं, तो वह क्षण, वह समय हमारा सार्थक बन जाएगा। हो सकता है हम अगले क्षण मर जाएं, हो सकता है हम 100 साल बाद मरें, ये तो समय की बात है। ईश्वर ने जितनी सांसें लिख दी उतनी ही है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा ना तो मारता है ना ही मारा जाता है। चूंकि इसमें बताया गया है कि शरीर नाशवान है, शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरती है। अर्जुन, कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि आप शोक ना करें, क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है, आत्मा इनकी अजर और अमर है। इस शरीर के बाद फिर अगले जन्म में वे नया शरीर धारण करेंगी, इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ देखने की बात यह है या समझने की बात यह है कि इसमें ईश्वर हिंसा करने के लिए नहीं कहा जा रहा ईश्वर द्वारा, ये तो धर्म के लिए
युद्ध करने के लिए, क्योंकि उनका क्षत्रिय धर्म है, इसलिए ये युद्ध करने के लिए तत्पर कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके की हिंसा को कोई बढ़ावा नहीं है। अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मानने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, किसी पागलपनवश नहीं, या मतलब बिना फालतू के आप किसी व्यक्ति को, क्योंकि शरीर नाशवान है, आत्मा जड़ है, अमर है, इसलिए हम किसी को यूं ही बिना कारणवश ना मारें। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। किंतु जीव की ये चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। अगर हम ये समझते हैं कि हम अपने आप को जान लेंगे तो हम ईश्वर के समान हो गए, तो ये भी एक प्रकार की भूल है। हम परम आत्मा के एक अंश मात्र हैं, परमात्मा नहीं। और हमारी चेतना भी ईश्वरीय चेतना से भिन्न है, क्योंकि ईश्वरीय सर्वज्ञ हैं, सुखों और दुखों से परे हैं, हानि लाभ से परे हैं, मोह माया से परे हैं, बल्कि ये मोह माया सब उनके द्वारा रचित है। हम जब अपने आप को जानते हैं, हम सिर्फ ब्रह्म स्वरूप को जानते हैं, परम ब्रह्म स्वरूप को नहीं जान पाते। परम ब्रह्म स्वरूप तो वो परमात्मा का ही है। तो हम ईश्वर के दास हैं, ईश्वर के सेवक हैं, ईश्वर के समान कतई नहीं है। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है। जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी ही उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। अतः राजा द्वारा किसी हत्यारे को फांसी का दंड देना एक प्रकार का लाभप्रद है, वह राजा के लिए दंडनीय या पाप नहीं माना जाएगा। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वे अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करें, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्नता होनी चाहिए, जिससे वे सभी भिन्न भिन्न शारीरिक कर्म फलों में तुरंत मुक्त हो जाएं। ईश्वर अध्याय 2 के श्लोक 23 में कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम केदन्त्यापो न शोष्यति मारुते। अर्थात यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
जन्म मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। ईश्वर अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपयश को प्राप्त होगे, क्योंकि क्षत्रिय धर्म है युद्ध स्थल में युद्ध करना, कायरों की तरह हत्यारों को अपने धनुष को रखना नहीं, उस युद्ध स्थल से भागना नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तो कहते हैं, तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन भारतीय ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वे धूल में मिल जाएगा। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जब 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, जब मनुष्य सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर कार्य करता है तो उसे पाप या पुण्य लगते हैं, परंतु जो मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में अधीन होकर अपने कार्यों को पूरा करता है, उनको अपने सारे कर्मों को समर्पित ईश्वर को करता है, तो वह पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है और उसे उन कर्मों के किसी भी प्रकार से कोई पाप या पुण्य नहीं लगता। ईश्वर अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने के लिए सलाह दे रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लोगे। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास्य, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त करती है। जब कोई कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावना अमृत की प्रकृति के साथ क्रमशः ये अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है।
वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्राणायण बनो। यहाँ ईश्वर अर्जुन को निष्काम भाव से कार्य करने के लिए कहते हैं। ये हानि, लाभ, जय, पराजय, पाप, पुण्य, अच्छा, बुरा, क्या फल होगा, क्या नतीजा होगा, ये सब सोचे बिना जब हम कृष्ण भावना अमृत तरीके से कृष्ण को समर्पित करते हुए अपने कर्मों को करते हैं, तो वह कर्म अच्छे या बुरे नहीं माने जाते। ईश्वर ही उनका मालिक होता है और ईश्वर के ऊपर ही उनके फल निश्चित होता है। इसमें ना तो फल की इच्छा होती है, ना हानि होने पे कुछ दुख होता है, ना लाभ होने पे कोई खुशी होती है। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य आ जाता है, जब वह अपने सारे कर्मों को ईश्वर के अर्पित कर दे, ईश्वर को अर्पित कर देता है, तो वह ब्रह्म स्थिति में आ जाता है। वह अपने स्वरूप को पहचानने लगता है। उसकी इच्छाएं अब ईश्वर की इच्छा में विलीन हो जाती हैं। वह अपने सारे कर्मों को ईश्वर के इच्छा के अनुरूप ही कार्य करता है और परिणाम स्वरूप उसके द्वारा बुरे कर्म स्वतः ही नहीं होते। जो व्यक्ति, मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म करता है, भावना, कृष्ण भावना में कार्य करता है, कृष्ण की इच्छा अनुरूप काम करता है, कृष्ण की इच्छा को तुष्ट करने के लिए कार्य करता है, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती। वह सिर्फ अपना कर्म करता है, अपने कर्तव्य पालन करता है, अपने धर्म का पालन करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करना सीख जाता है और पाप पुण्य से परे हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। कृष्ण गीता का 47वें श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्माते संगोस्तस्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में भी आसक्त हो। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वे बंधन का कारण है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। किसी भी कार्य को करना, फलस्वरूप उसमें एक इच्छा होती है कि हम उसमें उसमें हमें जय मिले या पराजय मिले या हानि मिले या लाभ मिले। लेकिन जब हम कर्म कर दें और उस कर्म के फल को ईश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित कर दें, ईश्वरीय इच्छा के ऊपर, और जय हो या पराजय हो फलस्वरूप, और उसको हम समता से देखें, तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति योग कहलाती है।
एकमात्र कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। हम इस भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करते रहते हैं, धन संचय करना, प्रसिद्धि या अन्य भौतिक सुविधाएं के लिए हम पीछे भागते रहते हैं, परंतु हमें इस स्वामित्व भाव का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये जगत और हमारे सभी के स्वामी श्री कृष्ण भगवान हैं और हमें उसी कृष्ण भावना मात्रम के माध्यम से ही अपने जो भी मन में विकार और ये स्वामित्व भाव उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न भाव को ईश्वरीय कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से ही हम उसको समाप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वे कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण हैं। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, उनके लिए ये भवसागर गोकुल में समाये जल के समान है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश ये सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, तो समझो वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। हम कभी भी ईश्वर के समान नहीं हो सकते। हम ईश्वर का अंश हैं। हम अपने स्वरूप को समझ सकते हैं, हम ब्रह्म स्वरूप को समझ सकते हैं, हम ब्रह्म हो सकते हैं, परंतु ईश्वरीय परम ब्रह्म है। और जब हमें उनका साक्षात्कार हो जाता है, तो हमारे मन के अंदर की सारी इच्छाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। हम एक शून्य की स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं होता, माया नहीं होती, शोक नहीं होता, दुख नहीं होता, सुख नहीं होता, सिर्फ शून्य होता है। और हम उस ईश्वरीय वैकुंठ धाम में, ईश्वर की शरण में अपने आप को पूर्ण रूप से महफूज और वास्तविक जीवन, वास्तविक क्षणों का आनंद लेते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए हर पल को भगवत में तरीके से व्यतीत करते हैं। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातः कालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं, किंतु जब कोई पूर्णता कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यक्त रखना है, वे केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। अर्जुन ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं
उनके मन में प्रश्न है, वे कहते हैं, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वे कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वे किस तरह बैठता और चलता है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सब प्रमुख लक्षण यह है कि वे केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंध विषयों के बारे में बोलता है। श्री भगवान ने कहा, है पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वे स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। वे स्थिर चित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। अर्थात जब हम कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं, तो हमें अपने पूर्व में किए गए बुरे कर्मों का जो फल इस जन्म में मिल रहा होता है, हम उससे भी भयभीत नहीं होते हैं, और हम उन पापों के कारण जो हमने पूर्व में किए हैं अपने आप को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानने लगते हैं। परंतु देखते हैं कि ईश्वरीय भगवत कृपा के वजह से ये सारे दुख रंच मात्र रह गए। हमें उन दुखों की अनुभूति होती है, परंतु उन दुखों का सहने का साहस मिल जाता है और वो क्षण भंगुर लगने लगते हैं, और मन में ये भावना भी रहती है कि हमारे द्वारा किए गए कुछ पूर्व कर्म जो बुरे थे उसके लिए हमें सजा मिले, हम और पाप के भागी हैं, हम दर्द के भागी हैं, कष्टों के भागी हैं। ये सब मन में भाव शिव ईश्वरीय कृपा से आते हैं, और ईश्वर की कृपा से वो कितने भी दुख हों सब क्षण भंगुर रह जाते हैं, रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब हम भावना भावित होते हैं और हमें सुख की सब सुख होता है, तब हम अपने सुख के लिए अयोग्य मानते हैं और उसका श्रेय भगवान को दे देते हैं। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वे ऐसी सुगध स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सतर्क रहता है। वे राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने से, पर उससे घृणा करता है, ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वे पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर चलता है, भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वे पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है जब उसे किसी डर का आभास हो या कुछ भी हो। उसी तरीके से जो स्थिर व्यक्ति होता है वह मनुष्य अपनी इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों के विषयों को अपने अंदर खींच लेता है
और पूर्ण चेतना में स्थिर रहता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का उदाहरण भी दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य सफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वे निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे, कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शांति में अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वे सागर के तुल्य होता है, अपने आप में सदैव पूर्ण। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से तुष्ट रहता है, परंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रयता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया जाता है कि शरीर और आत्मा अलग हैं, शरीर नाशवान है, इसलिए युद्ध किया जाए। आत्मा अमर है, शरीर मरता है, पुनर्जन्म लेता है, लेकिन आत्मा ना जन्मती है ना मरती है। इसमें ये पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें किसी भी हिंसा को बढ़ावा देने की बात नहीं है, परंतु इसका अर्थ इसलिए है कि जब धर्म की बात आ जाती है,
क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, तो धर्म की रक्षा हेतु या उनका धर्म था युद्ध करना, उसके लिए ईश्वर उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवत कृष्ण भावना में जो व्यक्ति लीन हो जाता है या अपने कर्मों को कृष्ण भावना में लेके ही सारे कार्य करता है, तो वे निष्काम भाव से कार्य माने जाते हैं। और जो व्यक्ति कृष्ण भावना है में भावित होकर कार्य करता है, तो उसे फल की चिंता स्वतः नहीं होती। वो हानि, लाभ, यश, अपयश, जय, पराजय, इन सबसे ऊपर ऑटोमेटिकली उड़ जाता है स्वतः ही। जो शास्त्र वेदों में बताया गया है, उसमें जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, योगी हैं, मुनि हैं, वो स्वर्गलोक के लिए अपना तपस्या कर सकते हैं, मुक्ति के लिए तपस्या कर सकते हैं। लेकिन गीता में जो बताया गया है कि अगर हम अपने आप को कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपने मन को, तन को, धन को, सभी को पूर्ण रूप से हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हमें हमारी इच्छाएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी और हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। हमें हमारा उद्देश्य जो रहेगा जीवन में जीने का, कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना, कृष्ण का गुणगान करना, और हम खुद से ही आनंद में हो उठेंगे। हमें ना तो किसी की तारीफ की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही किसी की गाली हमें लगेंगी। गालियां कोई देता भी है तो हमें खुद से महसूस नहीं होंगी, क्योंकि हम सब कुछ अपना ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। जब हम सब कुछ अपना ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, अपने सारे काम को, सारे कर्मों को, सारी इंद्रियों को हम ईश्वर की इच्छा अनुरूप कार्यों में लगा रहे हैं, ईश्वर की सेवा में हम लगे हुए हैं, तब हमें किसी भी तरीके का कोई भी भय नहीं सता सकता। वो हम पाप पुण्य से ऊपर उठ जाएंगे और ना हमें मुक्ति की आवश्यकता है, ना भगवत प्राप्ति की आवश्यकता है। हम तो सिर्फ कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से ऑटोमेटिकली ही डूब जाएंगे। तो यही गीता का सार है कि कृष्ण की भक्ति करिए जितना हो सके। कृष्ण ही परमात्मा है। अपने स्वरूप को पहचानिए। जब आप कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करेंगे तो अपने आप को खुद से पहचानना शुरू कर देंगे। आप भगवान से पृथक हैं, आप भगवान का अंश हैं, भगवान नहीं। तो ईश्वर अलग है और हम अलग हैं, लेकिन हम हैं ईश्वर के अंश ही। जिस प्रकार से एक समुद्र की लहरें होती हैं, लहर निकलती समुद्र में से ही है, लेकिन समुद्र समुद्र है। जो क्वालिटीज समुद्र में है वो लहरों में नहीं हो सकती। तो हम लहरें हैं। हम अपने को पहचान सकते हैं कि हम समुद्र का ही हिस्सा हैं, तो शायद कुछ शांति हमारे जीवन में आ जाए। परंतु जिस प्रकार से समुद्र शांत रहता है, चारों तरफ से नदियां आती हैं, उसमें मिलती हैं, लेकिन उसका समुद्र का जल स्तर भी सामान्य रहता है और वो समुद्र भी शांत रहता है। उसी प्रकार से जब हम अपने आप को कृष्ण भावना भावित होकर समर्पित हो जाते हैं, कृष्ण में को समर्पित कर देते हैं हम अपने आप को, तब हम भी अंदर से शांत हो जाते हैं और हम अपने मन में खुद को, अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। यही गीता का सार है कि अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं वो निष्काम भाव से करें, ईश्वर को समर्पित करके करें, कृष्ण भावना भावित होकर करें। जब हम
कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करेंगे तो हम स्वतः ही ना तो किसी को सताएंगे, ना ही हम हिंसा करेंगे, हिंसा बेवजह वाली। जब हम किसी धर्म का पालन करेंगे या सेल्फ डिफेंस में, तब हम हिंसा कर सकते हैं, वो अलग मैटर है। परंतु हम स्वतः ही किसी का बिना अकारण ही कोई गलत कार्य नहीं करेंगे किसी के खिलाफ। ये कृष्ण भावना भक्ति में समर्पित होने की शक्ति का असर होगा। यही गीता का सार है। अगले अध्याय में कर्मयोग अध्याय 3 में बताया जाएगा। अगले अध्याय में कर्मयोग के बारे में जानते हैं। धन्यवाद।